अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद और प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। जी नाज़रीन, आज के न्यूज़ व्लॉग में मैं बात करूँगा आपसे दो मौजू पर। एक तो हिज़्ब मामूल वही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और सेकंड मौजू शहर कराची की सड़कों पर रवां दवां वो गाड़ियाँ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अब क्या कई साल पहले वो एक्सपायर हो चुकी हैं, रिजेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर वो अभी भी शहर कराची में और सड़कों पर रवा दवा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कई रूट्स पर चल रही है। 5C भी है, 4L भी है, 6 नंबर भी, कई रूट्स हैं उनके। तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं गाड़ियाँ, उनकी बॉडीज़ एक्सपायर हो चुकी हैं, उनके बैक शीशे नहीं है, साइड ग्लासेस नहीं है, यानी जो विंडो साइड के शीशे जो होते हैं वो नहीं है। दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं, जो दरवाज़ों के साथ स्टैंड होते हैं पाँव रखने के पेडल, वो नहीं है उस पर। सीटों का बुरा हाल है। बात इन गाड़ियों की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब शहर कराची की खूबसूरती में इजाफा करती हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एसी ट्रांसपोर्ट जो शर्जील इनाम मेमन साहब लेकर आए। सिंध गवर्नमेंट जब पाकिस्तान की पार्टी की थी, थोड़ी माह पहले, चंद माह पहले, अच्छी बात थी, लेकिन इन गाड़ियों के लिए भी कुछ होना चाहिए था जो ना हो सका। जो फिटनेस महकमा है, डिपार्टमेंट है फिटनेस का, जहाँ रक्षे भी फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, रक्षों को भी, तमाम गाड़ियों को। फिटनेस डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है ये समझ से भी बालादर है, और किसी के एहतिसाब के शायद ये ज़मरे में भी नहीं आती है। पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज तक इसके खिलाफ या इस डिपार्टमेंट के लिए कभी किसी ने कोई कवरेज नहीं की, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। सेंट्रल न्यूज़ 11 ने हमेशा सच और हक कहा है, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी सच कड़वा होता है। इंशाअल्लाह करीब हम फिटनेस डिपार्टमेंट के हवाले से पूरा प्रोग्राम तरतीब देंगे और वो आपके सामने अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी बात हो रही थी ऐसी गाड़ियों की, तो रोड पे कैसे चल रही है। डीआईजी ट्रैफिक इस बात का जवाब दें, वो एसओ साहिबान, वो एसएसपी ट्रैफिक, एसपी ट्रैफिक साहिबान जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, क्या उनकी नज़रों से ये गाड़ियाँ ओझल हैं? क्या वो ये गाड़ियाँ नहीं देख पाते सड़कों पर चलती फिरती? अब मैं बात करता हूँ दूसरे मौजू पर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो अहम मौजू है, और मैं समझता हूँ तकरीबन हम उस पर रोज़ व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम देखेंगे भी और दिखाएंगे भी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 तारीख को डिमोलिशन डिपार्टमेंट ने 2F में जो डिमोलिश की है एक 3rd फ्लोर, उसकी ये वीडियो भी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर चलती हुई, मुख्तसर वीडियो है। और मैं बात कर रहा हूँ डेमोलिशन के हवाले से, तो आप ये तस्वीर भी मुख्तलिफ देखेंगे। इसी इमारत की है जो 3rd फ्लोर तोड़ा गया है। कहते ये है कि ये मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हुक्म पर तोड़ा गया है, इसलिए भरपूर तोड़ा गया है। अच्छी बात है। डेमोलिशन, देखिए, गैर कानूनी तामीरात अगर है और उसके खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो भरपूर होना चाहिए, ताकि वो बिल्डर नुमा ठेकेदार भी दोबारा नहीं बना सके, और जिसमें उसने बुकिंग कराई थी, जिस शख्स ने भी, वो भी बुकिंग नहीं कराए एक्स्ट्रा फ्लोर्स पर। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी पूरी छतें काट दी गई हैं, पूरी छतें लटका दी गई हैं। कहीं गैस वेल्डिंग से जो है वो सरिया काट के छत, आपने वीडियो देखी होगी, वो डेमोलिश यानी गिराया जा रहा है उसको कमरे में। पूरा फ्लोर काट दिया 3rd फ्लोर, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ अदलिया का हुक्म था, और उन्होंने तो साबका डीजी की भी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए कि ये डिमोलिश क्यों नहीं हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या ज़रूरी है कि कंप्लेनर
मस्जिद अदलिया का दरवाज़ा खटखटाए। डीजी एसबीसीए चाहे कोई भी हो, अगर उनके पास कंप्लेंट जाती है, डायरेक्टर कोई भी हो, अगर उनके पास कंप्लेंट जाती है तो उस कंप्लेंट पर वो फौरी एक्शन क्यों नहीं लेते? आपने मस्जिद अदलिया के भी हुक्म पर भी तो आज ये कार्रवाई की है 16 तारीख को, बहुत अच्छी डेमोलिश की जो नज़र भी आ रही है। एसबीसीए के डेमोलिशन डिपार्टमेंट ने काम किया और इसको बराह रास्त जो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और मीडिया के जो है वो सिम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो है वो तर्जुमान भी हैं, रेहान अहमद खान साहब, तो वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा इक़दाम है, अच्छे फैसले हैं, उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं मुस्तकिल ये बात बोल रहा हूँ कि आप एक तरफ गैर कानूनी तामीरात तोड़ रहे हैं, मनहदम कर रहे हैं, तो ये जो पिलंतों पर गैर कानूनी तामीरात शुरू हो चुकी है बगैर नक्शे के, जो अभी ग्राउंड पर हैं, पिलंत पर हैं, ये भी आप तस्वीरें देखें, लियाकताबाद की है 6/637, ये हमने पिछली वीडियो में भी चलाई थी। क्या ये हमारी वीडियो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग देखते नहीं हैं, या जो डेमोलिशन डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ अफसरान हैं वो नहीं देख रहे, या लियाकताबाद के जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो नहीं देख रहे? 6/637 बगैर नक्शे के बन रहे हैं, क्यों बन रहा है? इसको अभी से क्यों नहीं रोका जा रहा है इसको? मतलब ये 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, कोई हम जैसा मस्जिद अदलिया में जाके दरवाज़ा खटखटाएगा, फिर आप ये बिल्डिंग तोड़ेंगे? या तो आप बता दें, वादा ऐलान कर दें, तो हम इंतज़ार करेंगे। हम इंतज़ार करेंगे कि ये बिल्डिंग 7 मंजिला बने, 3 मंजिला बने, उसके बाद हम अदलिया में जाएं, अदलिया आपको हुक्म दे, फिर आप फिर उस वक्त मुतल्लिक़ अफसर होगा वो तोड़ देगा। अभी जो है वो पैसे लेके बिल्डिंग बना देगा। या तो आपकी पॉलिसी है तो बता दें। उसकी वजह ये है, ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल न्यूज़ अखबार ने इस हफ्ते खबरें शाया की थी गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। लियाकताबाद में बैंक्वेट बन रहा है, प्लाट नंबर 3/1 कमर्शियल एरिया, जो बैंक्स वगैरह बने हुए हैं सारे आपने देखा होगा। अगर आप विनिस सिनेमा से आ रहे हैं, करीमाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो जो पुल जो ऊपर चढ़ रहा है, उस पुल के बिल्कुल उल्टे हाथ पे ये बैंक्वेट बन रहा है, 3/1 कमर्शियल एरिया। ये ग्राउंड प्लस मेज़नाइन प्लस 5 मंजिला इमारत बनाई गई है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो चल रही है अभी, सॉरी तस्वीर ये चल रही है अभी। तस्वीर के बाद इसकी थोड़ी सी वीडियो भी आएगी, जो इन्होंने बैंक्वेट के आगे जो इन्होंने 12 फीट का जो अपना फर्श डाला है, फ्लोरिंग खपरेल टाइलों का, गैर कानूनी फर्श, सरकारी जगह पे इन्होंने जो फर्श डाला है, वो भी आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। तस्वीर भी आपने देखी होगी इस बैंक्वेट की और वीडियो भी आपने देख ली। 3/1 इसका प्लाट नंबर है, कमर्शियल एरिया लियाकताबाद। ये कितनी हसास जगह पे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पुल शुरू हो रहा है करीमाबाद जाते टाइम, ये मैं कह नहीं रहा, ये आप प्रैक्टिकली कर लें। ये वीडियो देखने के आप दूसरे दिन ही, या अगर शाम नहीं हुई है तो इसी दिन, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो, आप 6 बजे आके देखें इस जगह का क्या हाल होता है। इतना ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, क्योंकि बस लाइन का जो एरिया है वहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रिक्शे खड़े होते हैं, वहाँ से इतनी गाड़ियाँ नहीं आती जितनी आउटसाइड रोड से आती हैं। ठीक है, ये पुल जो शुरू हो रहा है यहाँ, वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है पुल पर, जो करीमाबाद डायरेक्ट जाना चाहते हैं आशा मंजिल। जो पुल के नीचे रोड जा रहे हैं वो लोग जाते हैं जो नाजमाबाद जाना चाहते हैं, जो हसन स्क्वायर जाना चाहते हैं राइट और लेफ्ट पे, ये वहाँ, या जो अलकरम जाना चाहते हैं, FC एरिया जाना चाहते हैं, नीचे से वो लोग जाते हैं, या 4 नंबर अंदर दाखिल होना चाहते हैं। ये इतना हसास पॉइंट है, आप यकीन करें, मेरे कहने पर नहीं जाएं, आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना आके। अगर यहाँ 5 बैंक्वेट बन गए ना, 5 का मतलब होता है 350 की जगह एक बैंक्वेट पे मैं 250 पर्सन लगा रहा हूँ। ठीक है, 5 का मतलब कितना हो गया, 1250 आदमी। 1250 आदमियों की जो ट्रांसपोर्ट होगी वो यहाँ कहाँ खड़ी होगी, मुझे खाली ये बता दें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका तमाम इदारे, कि 5 बैंक्वेट की गाड़ियाँ 1200 अफराद, 1250 अफराद जो आएंगे,
उनके पास कुछ नहीं मैं समझता हूँ 100 से 150 गाड़ियाँ तो होंगी। इसमें बसें भी शामिल हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट की हाईएक्स भी शामिल होंगी, इसमें कोस्टर्स भी शामिल होंगी, कारें शामिल होंगी, मोटरसाइकिलें शामिल होंगी, बारबेक्यू इसमें बाहर बनेगा, टिक्का बाहर बनेगा, लाइव कढ़ाई बाहर बनेगी। ये सब कहाँ होगा? ये इतना सेगमेंट है, ये बनने कैसे दिया जा रहा है? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। इसको अगर कोई सियासी लोग पुष्पनाई कर रहे हैं तो भाई क्या ये वही वाला दौर आ गया अल्ताफ हुसैन साहब वाला? कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो जमात थी उस वक्त भी सियासी लोग ऐसी तामीरात को पुष्पनाई हासिल करते थे, देते थे, सियासी उनको जो है वो सपोर्ट हासिल होती थी। अगर कोई सियासी कारकुन भी इसमें शामिल है, कोई भी हो, चाहे वो, मुझे नहीं पता, अगर है तो उस सियासी जमात के कारकुन का जो लीडर है उनको चाहिए कि वो ऐसे कारकुनों के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन जो भी है ये फौरी तौर पे रुकना चाहिए। मैंने इसकी कंप्लेंट लगाई थी, इसकी कंप्लेंट मैंने 14 तारीख को लगाई है और इस कंप्लेंट का आपको लेटर का जो है वो अक्स भी नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने 3 बाथरूम्स का जिक्र किया है और कंप्लेंट की है। एक 3/1 जिसका मैं बता रहा हूँ, एक नाजमाबाद 3 नंबर में मेजेस्टिक होटल बड़ी मशहूर है, ठीक है, वो अभी भी है। उनके मालिकान ने फर्स्ट फ्लोर पूरा पैक करके बड़ा साइन बोर्ड लगा के उसको छुपा दिया है, पतला सा रास्ता। अच्छा, बुकिंग कराने वाले भी पता नहीं कैसे, भी समझ में नहीं आता, वो पैसे खर्च कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे प्रोग्राम कर रहे हैं। वल्ला माफ़ करे, उस जगह को मैंने विजिट किया है, छोटा सा गेट है 8 फीट का, उसके अंदर से रास्ता जा रहा है, 300 आदमियों की उन्होंने कैपेसिटी बनाई हुई है। तो मेजेस्टिक होटल पर, वहाँ पर भी जो है बालरूम बनाया हुआ है और उस प्लाट का नंबर है 1/1, नाजमाबाद 3 नंबर 1/1, इम्तियाज़ के बिल्कुल सामने पड़ेगा। उसी से हम 4-5 प्लाट आगे आ जाते हैं, 7 प्लाट। तो प्लाट नंबर 1/8, 1/8, प्लाट नंबर 1/8, ये भी इम्तियाज़ मार्ट के सामने। ये भी बालरूम्स यहाँ बने हुए हैं और आप यकीन करें 4 बालरूम्स बने एक इमारत में। पहला है शाही बालरूम, फिर है निभा बालरूम, फिर है बीजेस बालरूम, फिर है सरवरी बालरूम्स। ये एक ही बिल्डिंग में है। समझ में नहीं आता कैसे इदारे किस तरह काम करते हैं। या आपको इनकी वीडियो तस्वीरी स्टोरी नज़र आ रही होंगी जो मैंने आपसे जिक्र किया है, ये हैं वो बालरूम्स। तो मैंने इनकी कंप्लेंट जमा कराई है, आपको इसका अक्स नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इसका आपको अक्स नज़र आ रहा होगा। तो ये कंप्लेंट मैंने करी थी 14 तारीख को, अभी तक कोई नोटिस और कुछ नहीं हुआ। और कहने वाले ये कहते हैं इलाके के कि 1/3 पर ज़हीर उस्ताद गाड़ियाँ लेकर आए थे, लेकिन मालिक ने इनसे बात की और उसके बाद वो गाड़ियाँ लेकर एक ईंट तक नहीं हिलाई है। 14 तारीख को मैंने एक और कंप्लेंट लगाई है नाजमाबाद में। कुछ प्लाट हैं, एक प्लाट है 2K 1/3, जिस पर तीसरा फ्लोर तामीर करने की तैयारी की जा रही है, थोड़ी थोड़ी करके कॉलम्स खड़े किए हुए हैं, अंदर बाउंड्रियाँ, अंदर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून इनको तोड़ने की इजाज़त नहीं देता? क्यों नहीं तोड़ रहे हो? गैर कानूनी है, उसको क्यों नहीं एक्शन ले रहे? हमने तो सुना है कॉलम भी गैर कानूनी होता है जब इजाज़त ही नहीं है बनाने की, ऊपर तो दीवारें भी गैर कानूनी होती है और आपका कानून कहता है उनको मनादम किया जाए। क्यों नहीं कर रहे आप? नीचे जो वायलेशन है उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, वो पुराने लोगों ने सिस्टम के तहत लिया हुआ है, सिस्टम के तहत बन गया, हम तो अब नए की बात कर रहे हैं भाई। अब आप बोल लो कि हम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेंगे जब से दोबारा आए डीजी साहब, तो हम आपको अब की तामीरात दिखा रहे हैं जो उन्होंने तीसरे फ्लोर की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? इसका भी आपको कंप्लेंट का नज़र आ रहा होगा। एक है 15/7, इसका तीसरा फ्लोर मनहदम किया था। देखें आज भी तीसरा फ्लोर मनहदम हुआ है 16 तारीख को, जिस तरह हुआ है वो आपने फोटोज देख ली। ये ज़हीर उस्ताद ने किया था 3F में 15/7 डेमोलिशन। 5 से 8 फीट खाली फ्रंट तोड़ा है, बैक नहीं तोड़ा, वहाँ जो आबाद कर दिया इन्होंने डमी। मैं दिखा देता हूँ दोबारा, आपको इनकी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, आपकी फ्रंट भी नज़र आ रहा है टूटा हुआ आपको और बैक भी नज़र आ रहा है, पूरा बैक कंप्लीट हुआ हुआ इनका। तीसरा फ्लोर कहाँ से तोड़ा? बुलाओ ना ज़हीर उस्ताद को, कितने पैसे कमाए ले ना। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अजीब कहानी है, हर आता है पैसा कमा के चला जाता है, कोई पूछने वाले ही नहीं कि भाई तुमने इतना कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ से नहीं कमाया। इसी के साथ 4-5 मैंने प्लाट लगाए थे 2K 3/3, 3/4 बगैर नक्शे के तामीर हो रहा है। ये इसका कोई नक्शा पास नहीं हुआ।
ना कोई फॉरवर्डिंग लेटर इसका लिया गया KDA से, मैंने मालूम किया है। फिर है नाजमाबाद में 2K/1/22, ये डेमोलिश कर दिया गया है। इसका डेमोलिशन लेटर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नहीं दिया है, कटवाओ ना FIR उसकी। आप कहते हैं कि गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, FIR कटवाएंगे, तो आप FIR कटवाएं 1/22 की, हम तो बर वक्त आपको बता रहे हैं। फिर नाजमाबाद 3F में 19/2 कमर्शियल पोर्शन तामीर किए जा रहे हैं, इस पर भी तमाम ओपन जगह इसकी बंद है। और इसके साथ है फिर ब्लॉक 3F में 8/16, 8/17, ये भी कमर्शियल ग्राउंड +2 तामीर किए गए हैं, इनकी भी आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी यकीनन। फिर नाजमाबाद ब्लॉक 4 में 27/6 ये डेमोलिश किया जा रहा है बगैर बिल्डिंग कंट्रोल के डेमोलिशन लेटर लिए हुए। मॉडल कॉलोनी में हमने अक्टूबर में मलीर के कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार को, एक अफसर को हमने फ़ोन किया, हमने बताया भाई इस जगह पे राइशी प्लाट है, पकवान सेंटर बन रहा है, फूड सेंटर बन रहा है, इसको रोक लें। उन्होंने कहा हाँ जी हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। अक्टूबर में उन्होंने 18 अक्टूबर को उन्होंने मेरे ख्याल से नोटिस दिया था, ये शायद स्क्रीन पे हमारा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ने अगर दे दिया हो तो एडिटिंग वाले इसको डाल देंगे। लेटर 18 तारीख को 10वें महीने में इन्होंने लेटर दिया था। उसके बाद इलाके से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 5 से 10 लाख रुपए लिए गए, इनका मुकमुका हो गया उस वक्त के अफसरान से। और वो 3 दिन का नोटिस किस खाते में गया, कहाँ गया, उसका बैकअप लेने वाला शायद बिल्डिंग कंट्रोल में कोई है नहीं। ये आपको उसकी भी कंप्लेंट का नजर आ रहा होगा। लांडी मलीर सोरी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, प्लाट नंबर 60/1 रेलवे क्रॉसिंग रब्बानी मस्जिद के करीब। और ये एक नहीं बना, और भी इससे पहले बन चुके हैं, लेकिन ये रिसेंटली बना है। देखिए अक्टूबर में 10 से 18 अक्टूबर को जब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का अफसर जब नोटिस दे रहा है उसके बावजूद बन रहा है, तो इसका मतलब आप बेगैरती आपकी है, आपने हाथों में चूड़ियां पहननी है, आप कोई काम नहीं कर सकते। शहर कराची को तबाह करने के लिए आप बिल्डिंग कंट्रोल में जो भी कर रहे हैं। ये तामीरात 14 तारीख को इसकी भी मैंने कंप्लेंट लगाई थी, इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह आप आ जाए गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15, प्लाट नंबर R995 ब्लॉक 15 गुलबर्ग टाउन। इसी बिल्डर का इसी प्लाट के बिल्कुल सामने दूसरा प्लाट है जिसका नंबर है प्लाट नंबर 1094 गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15। इसकी वीडियो भी नज़र आ रही होगी। ये बिल्डर बना रहा है, फिनिशिंग कर रहा है। क्या गुलबर्ग का स्टाफ अंधा हो गया है? क्या गुलबर्ग के स्टाफ के पैर नहीं है या उनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है जो इलाका विजिट नहीं कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं मुस्तकिल इन दोनों प्लाटों की, और उधर बिल्डर को बोला हुआ काम खींच के रखो। देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डेमोलिशन डिपार्टमेंट ने एक अच्छा सिस्टम निकाला है, अपना अच्छा एक काम कर रहे हैं। DG साहब भी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे भी आ रहे हैं। मैं तो यही समझूंगा, फिर आवाम भी यही समझेगी। आप ईमानदार लोगों को बदनाम कर रहे हैं, करप्ट लोग बदनाम कर रहे हैं, बेईमान लोग बदनाम कर रहे हैं। कोई अच्छा भी करना चाह रहे हैं तो उसको बदनाम किया जा रहा है। पूरा कराची ये समझ रहा है कि डेमोलिशन डिपार्टमेंट पैसा खा रहा है, लाखों रुपया रोज का कमाया जा रहा है, जबकि कर कोई और रहा है। सिस्टम है ना, एक सिस्टम ये है कि अफसर बोलता है भाई हमें डेमोलिशन टीम चाहिए, तो वहाँ से एक लेटर मिल जाता है और उनसे साइन करा लिया जाता है, भाई आप तोड़ने जा रहे हैं। वो तोड़ के आता है तो वो डेमोलिशन टीम के लेटर को लिख के देता है कि भाई हाँ मैं मुतमईन हूँ कि ये सही तोड़ा है। वो बिल्डिंग कंट्रोल के जो डेमोलिशन डिपार्टमेंट है वहाँ आके जमा हो जाता है। डेमोलिशन डिपार्टमेंट वाले विजिलेंस को भेजते हैं, विजिलेंस भी लिख के देता है हाँ भाई सही तोड़ा है। अब वो DG साहब खुद भी नहीं जाते देखने, डेमोलिशन के जो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर है शायद वो भी नहीं, क्यों वो विजिलेंस के हाथ तो मजबूर है, वो तो विजिलेंस से रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, विजिलेंस वाले लिख के दे रहे हैं। तो असल चलो विजिलेंस हो गई, इसका मतलब उनको दिखाओ ले आके कि ये क्या बिल्डिंगें तोड़ी हैं आपने। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बार बार बोलता हूँ एक बैकबोन इदारा है, उस पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह DG खोड़ो साहब इस वक्त काम कर रहे हैं,
अपनी ईमानदाराना सलाहियत है वो दिखा रहे हैं, डेमोलिशन का जो डिपार्टमेंट है वो भी दिखा रहा है। खुदारा कराची को कंक्रीट का जंगल ना बनाए, गैर कानूनी तामीरात को फ़ौरन रुकवाएं। बिल्कुल लियाकताबाद में मैं फिर बता रहा हूँ कि एक पिलंतों पे ग्राउंड +1 पे गैर कानूनी तामीरात पोर्शन बन रहे हैं, इनको रोक लो। मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड पर होगी। ये जो पिलंत पे अभी बनना शुरू हुए ना नाजमाबाद में और लियाकताबाद में, ये मेरे पास सारे अफसरान के नाम है। अब तक 2-3 अफसरान चेंज हुए हर इलाके में, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ। और जब ये वायलेशन करेंगे ना, फ्लोर वायलेशन, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुई होंगी ना, मैं सबको बुलाऊंगा कोर्ट में, और मैं क्या हाल करूंगा कोर्ट के जरिए इन लोगों का ये सोचेंगे। ये अभी तो पैसा कमा लें, इनका पैसा मैं निकलवाऊंगा आवाम का, और दिलवाऊंगा बिल्डर को, बिल्डर देगा उन पब्लिक को, क्योंकि मुझे पता है बिल्डर का नुकसान होगा। और बिल्डर का नुकसान ये होगा कि वो पब्लिक के पैसे से बनाए। हम बिल्डर को पैसे दिलवा देंगे, बिल्डर का नुकसान नहीं करने देंगे, क्योंकि बिल्डर भी हमारे में से इंसान है, वो उसके पास भी पब्लिक का पैसा होता है। लेकिन आने वाले वक्तों में हम ऐसा हिसाब करेंगे कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हर अफसरान की जो ना निकालेंगे पिछला ख़ानदानों की लिस्ट, और किस किस के ख़ानदानों के नाम पे जायदादें और प्रॉपर्टियाँ हैं, सब निकालेंगे हम इंशाल्लाह ताला। काम तो तहकीकाती इदारों का है, लेकिन अखबार भी एक तहकीकाती इदारा ही होता है भाई। अगर काम करने पे आ जाए, और हमने बड़े बड़े काम किए, अल्लाह का शुक्र है, काम करना जानते हैं। सेंट्रल टेलीविजन से कैमरामैन अपना संपादक के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।